T20 वर्ल्ड कप के साथ जुड़ा हुआ है आईपीएल। ये दोनों का आपस में लिंक क्या बन रहा है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 भारत के बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक़द कराने का फैसला किया गया है। इस पर कुछ सवालात ये उठ रहे हैं। सवाल ये है कि ये T20 वर्ल्ड कप की मनसूखी और आईपीएल के भारत से यूएई में मेनकात का आपस में क्या ताल्लुक है, और क्या ये इन्हीं तारीखों में हो रहा है जिन तारीखों में T20 वर्ल्ड कप ने मुनक़द होना था? ये साथ में ये भी सवाल हम ये भी उठा रहे हैं कि अगर आईपीएल का इनेकाद भारत से यूएई शिफ्ट हो सकता है तो T20 क्यों नहीं? इसमें आईसीएल के बिग 3 का फैक्टर कितना अहम है? इस पर हमने बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेटर एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। कुछ देर के बाद हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मामला बन रहा है कि एक ऐसे वक्त में कि जब T20 मुनक़द होना था, उसी के वक्त आईपीएल जो है वो भारत में भी मनसूख होना था, लेकिन वो उसके बाद मनसूख हुआ, लेकिन वो दुबई शिफ्ट हो जाता है, यूएई में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो इन दोनों का आपस में क्या कोई टाइमिंग है? इसका कोई मामला आपस में जुड़ते हैं? इसके लिए बात करते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बेग साहब, ये जो T वर्ल्ड कप की मनसूखी है, इसका मनसूख होना और आईपीएल के भारत से यूएई में इसका इनेकाद होना, इसका आपस में कुछ ताल्लुक है, और क्या ये उन्हीं तारीखों में हो रहा है जिन तारीखों में T20 वर्ल्ड कप ने मुनक़द होना था? सर बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा। ये गठजोड़ है भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि काफी अरसे से ये सुनने में आ रहा था कि वर्ल्ड T20 जो ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में होना है वो मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन उसका हतमी ऐलान नहीं कर रही थी आईसीसी। आईसीसी को तो हम कहते हैं ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, और चूंकि सारे स्पॉन्सर्स, ज्यादातर स्पॉन्सर्स का ताल्लुक जो है वो भारत से है, तो ये आपस में पहले से तय था ताकि भारत को विंडो मिले। अब आप देखें ना कि नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में भारत को विंडो मिल जाएगी आईपीएल के मैचेस कराने के लिए। तो पहले भी आपको याद होगा एक बिग 3 बना था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड थे, और अब ऑस्ट्रेलिया और भारत आपस में कोलैबोरेट करके एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप देखें नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में होगा, उसके अगले साल भारत में होगा। मैं ये समझता हूं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो डोमिनेट कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। जो मनोज सोहानी है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इंडियन आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, वो इंडियन है। शशांक मनोहर चेयरमैन चले गए, वो भी इंडियन है, और बहुत ज्यादा लोग इंडियन जो है वो आईसीसी में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो लगता यही है कि भारत को अकोमोडेट करने के लिए आईसीसी ने ये सारा ड्रामा रचाया ताकि भारत की आईपीएल, क्योंकि 400 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान होता अगर आईपीएल नहीं होती भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए इस तरह का ये गिमिक किया गया है। और सारी दुनिया जो है वो इस पे यकीनन हैरान है कि ये दो ममालिक का आपस का जो है वो गठजोड़ है। लेकिन इसमें तो पीएसएल के लिए भी फिर एक रोशन इम्कान बन जाएगा कि वो पाकिस्तान की बजाय फिर यूएई में उसका इनेकाद हो जाए। क्या उस पर भी कोई इफेक्ट हो सकता है सर? देखिए, पीएसएल के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले एक वाज़ेह मौक़िफ़ मुर्तज़ा इख्तियार कर चुका है कि बकिया 4 मैचेस हम यहाँ कराएंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और मुत्तहिदा अरब अमारात के क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है। और आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे सुभान अहमद, वो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के जो अमारात क्रिकेट बोर्ड है उसके एडवाइजर हैं यहाँ से जाने के बाद। तो ताल्लुकात तो अच्छे थे नहीं, इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि यूएई में हो। और फिर सबसे बढ़कर मुर्तज़ा जो खास चीज देखने को आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आया करा पाएगा 4 मैचेस या नहीं, क्योंकि देखें आईपीएल इतनी पावरफुल है कि जब आईपीएल पिछले साल भी हुई तो किसी भी दुनिया के मुल्क में कोई क्रिकेट सीरीज नहीं खेल रहा था ताकि प्लेयर्स को जो है वो विंडो मिले, वो जाकर उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, वो जाकर खेल सके। तो इस दफा भी जब आईपीएल हो रही होगी, फर्ज कीजिए नवंबर में भी, तो क्या दूसरे ममालिक के क्रिकेटर्स जो 4 मैचेस हमारे यहाँ होने वो आकर यहाँ खेलेंगे? एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए विंडो तलाश करना पीएसएल के बकिया 4 मैचेस के लिए। लेकिन इसमें एक सवाल ये बेक्सब बनता है, ये तो वाज़े नजर आ रहा है कि ये बाकायदा एक विंडो क्रिएट की गई, पाकिस्तान जो इंडिया का आईपीएल था उसका नुकसान बचाने के लिए उधर से मनसूख किया गया, और वो सारे का सारा जो टिल्ट है वो बढ़ जाएगा, आईपीएल की तरफ चला जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि अगर आईपीएल का इनेकाद भारत से यूएई शिफ्ट हो सकता है तो T20 क्यों नहीं हो सकता था? और इस मामले में आईसीसी के जो बिग 3 है उसका फैक्टर कितना अहम है?
देखिए T20 में चूंकि बहुत सारे ममालिक, 12 से ज्यादा ममालिक थे, उनको अकोमोडेट करना उनके लिए खासी मुश्किल सूरत हाल हो जाती। आईपीएल में तो ये कि टीमें हैं, टीमों को तो आप रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप यूएई में कराना खासा मुश्किल काम था। शायद इसीलिए उन्होंने जो है वो T20 को पोस्टपोन करने में ज्यादा आफियत जानी है। सही है, सही है। अच्छा सर, जब T20 मनसूख हुआ है, इसका क्या नुकसान हो सकता है या कुछ नहीं हुआ, कोई इसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? देखें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को माली नुकसान तो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तवक्को कर रहा था। अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने असिस्टेंट कोच ग्रैम हिक को जो है वो निकाल दिया। वहां उन्होंने जो है वो सैलरीज को कट डाउन किया है। उनको फाइनेंशियल क्रंच में तो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मजबूरी थी, भारत ने उसको यकीन दहानी कराई है कि अगले साल वो कराएगा, स्पॉन्सर्स उसे मिलेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को आर्जी तौर पर मुर्तजा मैं समझता हूँ थोड़ा सा धचका लगेगा, लेकिन आप देखिए ये मिली भगत है, ये गठजोड़ है। मुझे लगता है कि आज ना आगे जाकर यकीनन जो है दोनों बोर्ड के कुछ न कुछ मामला मंजर आम पर आएंगे। ऑलराइट बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा आप हमारे लिए रहनुमाई करते हैं और वक्त निकालते हैं। मशकूर है सर हम आपके।